जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज अल्टरनेटिंग करंट का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस लेकर आए हैं ना। चलिए, कौन सा चैप्टर नंबर बता दीजिए सारे लोग। सारे लोग बोलिए, क्या नाम है? तो हम लोग इसका लेने वाले सारा है ना। तो हर बार की तरह पहले क्या पढ़ेंगे? बेसिक। बेसिक इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि कुछ बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं क्या चीज ये चैप्टर को ठीक से, तो बेसिक पढ़ लेंगे तो उसको आइडिया लग जाएगा कि किस किस पे क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग का पूरा फोकस अभी किस पे है? ऑब्जेक्टिव पे। तो हम आपको कंसेप्ट भी देंगे ताकि आपका यही कंसेप्ट में फिर अभी क्या बने? ऑब्जेक्टिव। अरे हाँ बताइए। चलिए, पहला चैप्टर नंबर कौन सा बोलिए जल्दी। आवाज नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर कौन है बताइए तो। क्या नाम है? अल्टरनेटिंग क्या चीज? करंट। अच्छा, पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट। क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, तो एवरेज करंट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताइए? I/2IM बाय नीचे क्या आएगा? पाई। ये लेकिन कौन सा साइकिल के लिए बताइए? हाफ साइकिल के लिए। कौन सा साइकिल के लिए? हाफ साइकिल। लेकिन अगर वही आई एवरेज अगर पूछ लिया जाए तो फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? 0। कौन सा साइकिल के लिए? फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, अगर कहीं आई एवरेज में आई एम के जगह पे अगर आई नॉट लिखेगा तो डर जाएंगे क्या? दोनों क्या बताते हैं? पीक करंट। आई नॉट भी पीक करंट और आई एम भी क्या चाहिए? या फिर मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम करंट। एवरेज का सिंपली क्या हो गया? 0। अरे हाँ ना बताइए। पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया। आवाज नहीं आया। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा बताइए? रूट मीन स्क्वायर करंट से। तो आर से क्या होगा बताइए? रूट। एम से क्या हो गया? मीन स्क्वायर। अरे हाँ ना बताइए। तो आई है तो आई, एम है तो एम, आर है तो क्या है? रूट 2। ऐसे बोल रहे हैं याद करने के लिए ना। आर से रूट 2 याद रख लोगे? अच्छा बताइए, ये कौन सा साइकिल के लिए बताओ? फुल साइकिल के लिए। कौन सा साइकिल के लिए है? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो इसी पे ना बनेगा। और ऑब्जेक्टिव किस पे बनेगा? इसी पे बनेगा। अच्छा बताइए, आई एम की जगह अगर आई नॉट लिखेगा तो डर जाएंगे क्या? दोनों लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है? दोनों। अच्छा, याद है इक्वेशन आप लोग को? वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है बताओ? वी एम साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो गया। और अगर अल्टरनेटिंग करंट दिया जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। हालांकि अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगा। कैसे होगा हम लोग बात करेंगे। एक आइडिया देने के लिए हम उसको बता रहे हैं। ये मैक्सिमम करंट, ये मैक्सिमम वोल्टेज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। अब हम लोग का जो सबसे ज्यादा भी पूछा जाएगा वो है सर्किट पे। कहां बताइए तो यहाँ कितने तरह से सर्किट पढ़ना वो देख लो, है ना। देख लो आराम से। पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सर्किट? आर सर्किट। फिर से बोलिए, कौन सा सर्किट? आर सर्किट। अच्छा, ये एसी है कि डीसी है? आवाज नहीं आया। तो इसमें ये जो हम लोग लगाएंगे वोल्टेज वो एसी लगाएंगे डीसी लगाएंगे? एसी। ये एसी है। और ये अगर सेल या बैटरी लगा देंगे तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? डीसी। ये डीसी सोर्स है। और ये कौन है? एसी। हम लोग को कौन सा सोर्स लगाना है? बढ़िया से बोलिए। ये तुम्हारा क्या हो गया? आर। करंट इसमें कितना जा रहा है? आई। और यहाँ जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा वो क्या होगा? वी एम साइन ओमेगा टी। अभी जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आई जो निकलता है डिराइव करके आता है ना, वो क्या आता है? आई एम साइन ओमेगा टी। बताओ, यहां भी ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। फाई को क्या बोलता है बताओ? फेज डिफरेंस। फिर से बोलिए, क्या बोलता है? फेज। अभी नहीं समझ में आया होगा, लेकिन ये फेज डिफरेंस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भी क्या बोल रहे हैं। चलिए, पहला केस हो गया ये। फिर बताइए, दूसरा बता सकता है कोई क्या? कौन सर्किट ले ले? एल या सी? कोई भी ले लेते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा क्या बता रहा है? एसी सोर्स।
ये माइनस हो गया, क्या हो गया प्लस, ये क्या होता है सी से क्या बता रहा है कैपेसिटर। अच्छा यहां जो आएगा वो क्या आएगा एक्सी, करंट कितना जा रहा है यहां से आई। अच्छा वोल्टेज सबके लिए फिक्स रहेगा, इसके लिए भी वोल्टेज क्या है बताओ भी साइन ओमेगा टी। अरे वोल्टेज तो फिक्स रहेगा ना, वोल्टेज बता यहाँ करंट इसका कोई बता सकता है क्या, करंट क्या होगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। एक बात ये दिमाग में रख लीजिए कि अल्टरनेटिंग करंट का जो आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आएगा, ज्यादातर क्या आएगा न्यूमेरिकल। ये एक सिंगल चैप्टर में है जहां ऑब्जेक्टिव ज्यादातर क्या बनते हैं न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं न्यूमेरिकल। इसीलिए इसको अच्छे से टाइम देके समझना पड़ेगा। अच्छा बताइए यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ क्या है साइन ओमेगा टी प्लस क्या है पाई बाय 2, तो भी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज और आई को अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, अरे हाँ बताइए अल्टरनेटिंग करंट आगे है कि पीछे है, तो एक ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना पहले ये बताओ पाई बाय 2। अरे दोनों में अंतर में पाई बाय 2 है ना, ये ओमेगा टी यहाँ ओमेगा टी है, तो एक डिफरेंस ये बन गया कि दोनों का फेज डिफरेंस बताओ कितना होगा बताओ पाई बाय 2। एक ऑब्जेक्टिव दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि इसमें लीड कौन कर रहा है, करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज। यह क्या का कि करंट, बढ़िया से बोलिए आवाज ही नहीं आ रहा, करंट लीड्स, करंट क्या करेगा लीड्स अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा करंट अल्टरनेटिंग करंट लीड्स टू क्या चाहिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होता था एसी वोल्टेज, ना समझा। या तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, लीड करता लीड टू कितना बता पाई बाय 2, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि सुनो करंट यहाँ क्या कर रहा है लीड कर लेग कर कितना लीड कर रहा है पाई बाय 2, तो हम लोग बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग क्या चाहिए लीड टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज लैग, लैग मतलब क्या हो गया पीछे। अरे करंट अगर आगे है तो वोल्टेज क्या हो गया पीछे, तो हम लोग दो प्रकार किसके बोल सकते हैं कि अगर करंट अगर पाई बाय 2 आगे अल्टरनेटिंग वोल्टेज से, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 क्या है पीछे। 11 से आप लोग एक साल है आगे, तो उल्टा क्या होगा कि आप लोग से 11th वाले एक साल क्या है पीछे। तो इसमें कितना ऑब्जेक्टिव बन गया बोल ही नहीं पा रहे लोग। अरे यहां दो ही नहीं फिर पावर आएगा, तो फिर पावर कहीं से निकलेगा। तो ये जो डायग्राम बता रहे हैं ये दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लिख करके कहां बैठा लीजिए, क्या कि इसका डेरिवेशन ऑलरेडी जो है आपको हम क्या किए बताओ क्रैश क्वेश्चन बता दिए, इसका डेरिवेशन क्रैश क्वेश्चन बता दिए। पानी पी लेता थोड़ा सा ना। हाँ चलिए आ रही है, किसी को दिक्कत अभी हो गया। अच्छा यहाँ आइए, छठा के बाद कौन सा बताइए। अच्छा बताइए यहाँ कौन सा लगा दी पता आप लोग को, हाँ बढ़िया से बोलो फ्रेश होके बोलो। अरे कौन सा सर्किट है बताइए, एल सर्किट है। कौन सा सर्किट है, यहां आएगा एक्स एल आएगा, क्या बताता है एक्स एल, करंट क्या गया आई। ये जो डायग्राम बना रहा है ना, मतलब यही डायग्राम से ना मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। फिर से बोलिए क्या बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन भी बोलिए। अच्छा बताओ कि एल में क्या करता है लीड या लेग, लेग करता, क्या करता है लेग। ओमेगा टी माइनस क्या होगा बताओ पाई बाय 2। याद रखना है यहां यहां हो क्या रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट, अरे लैग किया कि लीड किया, करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है, लैग्स टू किससे वोल्टेज से, वोल्टेज मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय कितना बताइए पाई बाय 2। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताओ पाई बाय 2। ना समझ में आया। अब इससे कितना ऑब्जेक्टिव बन गया, इसे कितना ऑब्जेक्टिव बन गया, दो ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव किस पे कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, तीसरा कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। अच्छा इसके बीच का फेज डिफरेंस 0, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट, इसका मतलब क्या हुआ करंट एंड वोल्टेज आर ऑन सेम फेज। फिर से बोलिए करंट
एंड वोल्टेज, अरे बढ़िया से बोलिए, करंट एंड क्या चाहिए, वोल्टेज, आर ऑन क्या चाहिए, सेम फेज। फिर से बोलिए, आर ऑन सेम फेज। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोग नाम सुने हैं पावर का? उससे पहले एक बात बताओ, यहां एक वर्ड लिखें, क्या चाहिए, एक्सी। तो एक्सी इक्वल टू क्या होता है पता है, 1/ओमेगा c। ना समझ में आए, बढ़िया से बोलिए, 1 बाय क्या होता है, ओमेगा सी। अच्छा बता सकते हैं यहाँ एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 बाय, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या होगा बताइए यहाँ, क्या होगा, ओमेगा एल। अच्छा ओमेगा का वैल्यू पता कितना होता है सर, कितना होता है बताइए, 2 पाई क्या हो गया, एफ। यहां रखेंगे तो क्या होगा बताओ, एक्स इक्वल टू 1 बाय क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू बोलिए, 2 पाई एफ सी। अरे हाँ या ना बोलो, क्या बोलिए, एक्सएल इक्वल टू क्या होगा बताइए, 2 पाई एफ, या क्या हो जाएगा, एल। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सी के डायरेक्टली कि इनवर्सली है, जिससे क्या बनता है, हाइपरबोला। 2 पाई कांस्टेंट सी कांस्टेंट, तो एक्सी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी का, और एक्सएल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी का। एक यहां बात जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को टेस्ट में भी दिए थे, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। फिर से बोलिए, अरे डीसी पता समझा है, डायरेक्ट करंट, कौन सा करंट बताइए, तो डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी बताइए, अगर डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0, डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि एक्सी और एक्सएल क्या होगा, बता सकते हैं क्या, एक्सी बता सकता है कोई क्या, तो 1 बाय क्या होगा बता, 2 पाई एफ के जगह क्या रखेंगे, 0 इंटू क्या होगा सी, तो ये सब नीचे क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। ना समझ में आया, तो 1 बाय ये तुम्हारा क्या होगा, इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी किसके लिए हुआ, डीसी के लिए। फिर से बोलिए क्या हुआ बताओ, डीसी करंट के लिए क्या इन्फिनिटी हो गया, एक्सी। एक्सी का क्या नाम है पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या नाम बताया था, फिर से बोलिए क्या नाम है इसका, कैपेसिटिव। फिर से बोलिए कौन सा रिएक्शन बताइए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर से बोलो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या इतना याद हुआ, नहीं याद हुआ, अच्छा बताइए, यहां बताइए, एक्स एल इक्वल टू क्या, 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू कितना रखा है, 0 इंटू एल, तो एक्स एल इक्वल टू क्या है बताओ, 0। इसका मतलब एक्स से क्या होगा बताओ, कैपेसिटिव, एल लगा देंगे तो इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या बताइए बढ़िया से, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस होता है सर, सी से कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एल से क्या हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक बात याद रख लेना है कि ये जो भी बात बोले हम लोग वो किसके लिए बताओ, डीसी करंट के लिए। किसी के लिए बताता हूं, डीसी। अगर एसी के लिए बोला जाएगा तो यही होगा। फिर से सुन लो, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। तो अगर डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हुआ तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हुआ क्या हो गया, इन्फिनिटी। कौन सा करंट के लिए, डीसी करंट के लिए, और इसका डीसी करंट के लिए क्या होगा, 0। तो क्या दोनों रटेंगे क्या, याद रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। अरे डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, अगर डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी हो गया 0, अरे क्या हो गया, 0, तो एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और एक्सएल क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन 3 बना कि नहीं बना, नहीं बना 3 क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक सिंपल सा, कि बताइए पावर बता सकता है कोई, क्या होगा, वी आर एम एस, फिर बोलिए आई आर एम एस कॉस क्या होता, फाइव। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो यही बनेगा, सिर्फ एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो क्या बनेगा, यही कि cos फाइव को क्या कहता है, पावर फैक्टर। फिर से बोलिए क्या बोलता है, अच्छा को बता सकते हैं यहाँ फाइव क्या है सर, ऊपर में बताए थे। अरे कौन सा डिफरेंस, नहीं बता पाए लोग, अरे कौन सा डिफरेंस, फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत, तो पहले एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये बन गया। अब इसमें कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, 3। अरे कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा, 3। कैसे 3, एक बनेगा किसका बताओ, एल सर्किट का, एक किसका बनेगा बताइए, एल सर्किट का पावर, फिर किसका, सी सर्किट का, एक क्या चाहिए, एल सर्किट का। अच्छा एक और होता है आपको पता है,
क्या होता है बताओ? LCR सर्किट होता है। क्या होता बताता है? बढ़िया से बोलिए। ये क्या हो गया? L, ये क्या हो गया? C, और ये क्या हो गया? R। ये क्या हो गया था? LCR। तो L का आपका यहाँ क्या हो जाएगा? XL। C का क्या हो जाता है? XC। R का क्या रहता है? R। तो सबका SI यूनिट क्या होता है? ओम। चाहे XL हो, XC हो, R हो, या फिर क्या हो? Z को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। सबका SI यूनिट क्या होता है? ओम। अच्छा आता है V, इसके लिए भी क्या होगा? सेम। कितना होगा? VM sin ओमेगा t। और I इक्वल टू क्या होगा? IM sin ओमेगा t प्लस क्या होगा? फाइव। इसका एक बात याद रख लेना है, जेड को क्या बोलता है? इम्पेडेंस। और इम्पेडेंस क्या होता है बताओ? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या होता है? एक्स का होल स्क्वायर। फिर से बोलिए, जेड को क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। अरे हाँ ना, बोलो ना। अच्छा, इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम। जेड आर एक्सएल एक्स सबका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम। इसको हम फिर से भी आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देंगे ताकि आपको सब कुछ बढ़िया से क्या होगा? समझ में आ जाए। अच्छा, इसका फेज डिफरेंस, आवाज नहीं आ रहा। इसका फेज डिफरेंस, इसका। अच्छा, कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई बाय 2 वैल्यू। अरे कॉस पाई बाय 2 मतलब सुना है? कॉस 90 वैल्यू, कॉस 90 वैल्यू 0। इसमें पावर कितना हो जाएगा? 0। इसमें पावर कितना हो जाएगा? और इसमें पावर 1 नहीं होगा, मैक्सिमम पावर होगा। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1। अगर आपसे पूछ लिया कि पावर डिसिपेट या कंजम्पशन किस में हो रहा है? एल सर्किट में हो रहा है, सी सर्किट में, एल में, या तीनों में? सिर्फ एक सर्किट में हो रहा है। कौन आ रहा है? आर सर्किट। बोल सर क्या बोले? नहीं समझ, समझोगे समझोगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ये किसके लिए? एसी सर्किट के लिए था। नॉर्मल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वी पी इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? वी आई। अरे आप जब बेसिक नहीं सीखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनेगा कैसे? बेसिक इसलिए बता रहे हैं। पी इक्वल टू क्या बताइए? पी इक्वल टू क्या है बताइए? ये नॉर्मल के लिए है। नॉर्मल मतलब किसके लिए? जिसमें सिर्फ कौन सा होता है बताओ? आपका आर सर्किट होता है, और किससे जुड़ा होता है तो बताओ? आपका डीसी से दोनों काम कर सकते हैं ना, लेकिन सिर्फ आर सर्किट के लिए। वी इक्वल टू कितना रखेंगे बताओ? आई आर इंटू क्या बताओ? आई। तो पी इक्वल टू क्या बताओ? आई एस करा, एक ही हो जाता है। और एक कौन होता है? और पी इक्वल टू भी। आई की जगह क्या रख सकता है? वी बाई क्या रख सकता है? आर। तो पी इक्वल टू क्या बताओ? वी एस कर रहा है। अरे हाँ बताइए, ये सिर्फ कौन सा बताओ? आर सर्किट के लिए, लेकिन ये तुम्हारा क्या है? तीनों के लिए। आप बताओ, अभी आर सर्किट में पढ़ा, फेज डिफरेंस कितना है? 0। अरे हाँ बोलिए। तो बताओ cos फाइव की वैल्यू क्या होगा बताओ? cos फाइव हो गया पावर फैक्टर। अरे पावर फैक्टर हुआ ना, तो पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। क्यों 1 हुआ? क्योंकि cos फाइव की वैल्यू क्या होता है? cos 0 की वैल्यू क्या होता है? 1। तो बताओ मैक्सिमम पावर किसमें बनेगा? एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, किसमें बताइए? सिर्फ आर सर्किट। अच्छा, एल सर्किट याद है अभी? नहीं, पहले सी लिखे थे ना। अच्छा बताइए, सी सर्किट में ये वर्ड को बढ़िया से देखो, वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? फिर से सुनिए, करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। जब करंट लीड कर रहा है तो दोनों के बीच में फाइव का डिफरेंस कितना बताओ? 5/2। अब बताओ पावर फैक्टर होता क्या है? कॉस पाई। अरे पीएफ मतलब पावर फैक्टर। बताओ cos पाई बाय 2 की वैल्यू बोल ही नहीं पा रहे लोग। अगर पावर फैक्टर 0 तो 0 की वैल्यू यहां रख देंगे, तो 0 सबको क्या करेगा? धुआं धुआं कर देगा। और यहां भी पावर क्या हो जाएगा? 0। ना समझ में आया क्या? इसका पावर 0 हुआ क्या? इसका पावर क्या हुआ? मैक्सिमम। और इसका पावर कौन सा सर्किट? सी हो गया। अब कौन सा सर्किट? एल सर्किट। बताओ यहां भी फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई बाय 2। अब बताओ यहां करंट लीड कर रहा कि लैग कर रहा था? क्या? अच्छा बताओ, लीड और लैग याद रखने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा? फॉर्मूला। क्या रखना पड़ेगा? फॉर्मूला। इसका को पावर फैक्टर बता सकता है? बोले पावर फैक्टर क्या बता? कॉस फाइव। अरे हाँ ना बोलो, क्या है पावर फैक्टर? कॉस फाइव। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस क्या बता? पाई बाय 2। और फिर से यहाँ कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगा? 0। बताओ इसमें पावर कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा। तो पावर कंजम्पशन सिर्फ किस में हो रहा है? आर सर्किट में। क्वेश्चन अगर ऐसे दे देंगे कि पावर कंजम्पशन विल बी, ऑप्शन ए एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट, डी ऑल ऑफ दिस। तो जो बच्चा ऑल ऑफ दिस मारने का आदत होता है वो डी ऑल ऑफ दिस मार देगा, लेकिन सब में नहीं कंजम्पशन होता है। किसमें होता है? सिर्फ
इसीलिए तो इसमें जो करंट जाता है किसमें, सी सर्किट और क्या चाहिए, एल सर्किट में, उसको कौन सा करंट कहता है, वॉटलेस करंट। क्यों वॉटलेस, वॉट मतलब पावर का ऐसा यूनिट, तो पावर कंजम्पशन में क्या आता है, जीरो। ना समझ में आया, अरे पावर कंजम्पशन क्या आता है, जीरो। बताइए आप क्वेश्चन कितना बन गया, सुनो बहुत सारा क्वेश्चन बन गया सर, इतना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूला याद हो गया, पी इक्वल टू क्या बताओ, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये नॉर्मल हो गया आपका, है ना, पी इक्वल टू क्या वी आई। अच्छा एक्सेल एक्सी का याद हुआ, नहीं बता रहे लोग। अरे एक्सेल का क्या नाम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका साइन क्या होगा, ओम, इसका भी क्या होगा, ओम। एक यही क्वेश्चन है, फिर क्या होगा बताओ, एक्सी क्या होगा, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी आया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो, किसका, डीसी करंट का, इसकी इन्फिनिटी। हाँ बता सकता है कोई क्या, अब इतना सारा हो गया। अब देखो जिसको अगर ये नहीं याद रहेगा, कौन सा बताओ, ये फॉर्मूला कि करंट में जो है सबका देखेंगे ध्यान से, तो सबका वोल्टेज सेम है। यहाँ पे वीएम साइन ओमेगा टी, अरे देखो बढ़िया से, यहाँ पे वीएम साइन ओमेगा टी, यहाँ भी क्या होगा बताओ, वीएम साइन ओमेगा टी, यहाँ भी क्या होगा, वीएम साइन ओमेगा टी, और वहां भी क्या होगा बताओ, वीएम साइन ओमेगा टी, सबका क्या होगा सेम। लेकिन अब जब करंट मांगे तो इसमें दोनों का करंट क्या होगा सेम, यहाँ भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस, किसके किसके बीच का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना बताओ, पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा तो टी है, प्लस में कितना आ गया है, पाई बाय 2, तो कौन आ गया है, करंट। एक यही ऑब्जेक्टिव बनेगा, अभी देखिए बना लोगे, कौन आगे, करंट आगे वोल्टेज। तो सी सर्किट में करंट लीड्स या लैग, लीड्स। इसमें बताइए तो, क्योंकि ओमेगा टी में घट रहा है कि जुड़ रहा है, घट रहा। किसी को दिक्कत है क्या, अभी सारा क्वेश्चन इसमें आएगा। क्या ये औलाद हो, देखो तो हाफ साइकिल फुल साइकिल के लिए आई एवरेज क्या होगा बताइए, टू आई एम क्या होगा, पाई और क्या होगा, जीरो। फुल साइकिल के लिए जीरो। आई आर एम एस क्या होगा, आई एम बाय रूट 2 या फिर आई नॉट बाय क्या होगा, रूट 2। क्वेश्चन लिया जाए, अरे लिया जाए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। फिर से बोलिए कौन सा आएगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। देखो अगर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा ना वहीं से, तो बच्चे क्या नहीं समझ नहीं पाएगा। हाँ हाँ बोलिए, बनेगा, देखो तो, नहीं बनेगा, आप लोग से नहीं बनेगा, बताइए। देखिए द आरएमएस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और कौन सा साइकिल, फुल साइकिल, तो बता सकते हैं क्या, क्या होगा, आई आर एम एस, दोनों बताए थे, आई एम बाई क्या बताया था, रूट 2, और क्या बताए थे, आई नॉट बाई क्या बताओ, रूट 2, दोनों सही है, ठीक है। चलिए बताइए, देख पढ़िए था, द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और कौन सा साइकिल, हाफ साइकिल, कौन होगा बताइए, बोलिए बढ़िया सुनिए, ये होगा। कोई दिक्कत है क्या, कि आई जो एवरेज था वो क्या था बता, 2 आई नॉट बाय क्या था बता, पाई, या नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, एम। 3 नंबर बनाए, देखो तो क्या बोलिए, बढ़िया से बोलिए। तो द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और कौन सा साइकिल, फुल साइकिल, कौन सा साइकिल, तो कौन होगा बताइए, जीरो। तीनों क्वेश्चन कैसा रहा बताओ, अरे तीनों क्वेश्चन कैसा रहा। अच्छा अगर डायरेक्ट यही बता देते तभी तो बन ही जाता, लेकिन एक बार वहां बता दिए पहले, तो कुछ चीजें वहां दिमाग में बैठा, फिर एक यहाँ न्यूमेरिकल बना लिया, यही ऑब्जेक्टिव उसी पे बना लिया। पढ़ने वाले बच्चे को सही तरीके से ऐसा ही पढ़ना होता है कि नहीं। अब बताइए चौथा नंबर एन एसी सर्किट, कौन सा सर्किट होता है, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब समझना है, सी सर्किट। दी करंट, करंट बताइए लीड करेगा लेग करेगा, लीड करेगा लेग करेगा, लेकिन उसमें जो है गलत था, किसमें जो असाइनमेंट में ना गलत है, जो भी बच्चे सारे करेक्ट कर लीजिए। कौन सा, चौथा नंबर, उसमें शायद ये दे दिए, कौन सा, ये नहीं होगा, कौन होगा बताए तो, बी। अरे अभी बताए ना, अरे अभी बताए ना, ये कौन सा सर्किट बता सकता है कोई क्या, अरे कौन सा सर्किट बताइए, सी मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस, करंट कितना जा रहा है, आई, ये क्या बता, एक्स, वोल्टेज क्या होगा बताओ, वी एम साइन ओमेगा टी। लेकिन जो करंट आता है इसका डेरिवेशन किए हुए हैं, क्रैश कोर्स में किए इसका डेरिवेशन, वो क्या था, आई एम
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये एरर जो था इसमें वो यही एरर था, है ना। एक और था इसी का जस्ट में, लीड्स टू वोल्टेज। हाँ तो वही हुआ ना, बता करंट लीड कर वोल्टेज। अरे करंट लीड कर वोल्टेज, तो करंट क्या किया, लीड किया किससे, वोल्टेज से। तो ये सेंटेंस पढ़ो, एन एसी सर्किट कंटेनिंग क्या चाहिए, ओनली कैपेसिटेंस। क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, कैसे पढ़ोगे, द करंट लैग्स द वोल्टेज, लैग्स नहीं, फिर से द करंट लीड्स टू द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। समझा, तुम यहां पढ़ने से खाली वोल्टेज दिख रहा है, अरे बात समझा है ना। फिर करंट रिमेन्स द फेज विद क्या वोल्टेज ना। ये किसके लिए है बताओ, ये आर सर्किट के लिए है। ये कौन सा सर्किट के लिए है, एल सर्किट के लिए। दिखाता हूं क्या ना, समझ में आया। और ये कौन सा सर्किट के लिए बताइए, सी सर्किट के लिए। समझ आ गया, हाँ पढ़िए था। या लाइट बल्ब इज रेटेड कितना बता, 100 वाट। एक लाइट बल्ब जिसका कितना पावर दिया बता, 100 वाट का, ठीक। और ये कितना 220 वोल्ट, कितना बताया था 220 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द क्या बल्ब, क्या निकालना है, आर निकालना। अच्छा बताइए, अभी बताए थे कि P इक्वल टू क्या था बताओ, वी आई तो दिया नहीं है, तो आई इक्वल टू क्या रख देता है, वी बाय आर रख दो। तो P इक्वल टू क्या होगा बताओ, V इंटू वी बाई क्या होगा आर। बोलिए तो क्या होगा बताओ, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय क्या होगा आर। बढ़िए, क्या से क्या क्या दिया बोलिए, P दिया है 100, V कितना है 220 और आर निकालना। रखो तो P की जगह कितना रखेंगे 100, V की जगह 220 का क्या लिखेंगे बताओ स्क्वायर बाय नीचे क्या होगा आर। अच्छा नीचे आर को ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा बताओ 100 आर इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे क्या होगा बताओ 220 गुने क्या होगा बताओ 220, ये ना होगा। तो आर इक्वल टू क्या हो गया 220 गुने क्या होगा बताओ 220, नीचे आएगा कितना 100, कुछ कट रहा है क्या, 1 0 1 0 1 0 1 0, 22 को 22 से गुना करेंगे 400 क्या आएगा 84, और आपका रेजिस्टेंस के लिए ऐसा यूनिट क्या होगा ओ। कौन सा ऑप्शन बताइए, वही क्वेश्चन था, सिंपल ऑब्जेक्टिव था कि नहीं था। अब आइए यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब समझा है, बोलिए एक्सएल, एक्सएल को क्या लिखते हैं ओमेगा एल। पूछ रहा है कि कॉइल इज एक्सप्रेस्ड किसमें एक्सप्रेस करेंगे, क्या एम्पियर में करेंगे, हाँ ओम में करेंगे, वोल्ट में भी नहीं करेंगे और वेबर में नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया। अच्छा बताइए डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बोलिए जल्दी। तो एक्सएल भी डीसी सर्किट के लिए क्या आ जाएगा 0। चल लिखे, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी उसमें क्या था, एरर था, क्वेश्चन सही था आंसर गलत था। ये कब पूछा बताइए, सीबीएसई 2023। क्या था क्वेश्चन, इन प्योरली इंडक्टिव है, प्योरली मतलब समझा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंडक्टर लगा, इंडक्टर लगा मतलब एल सर्किट, मतलब एल सर्किट भी बताए थे हम। अरे कौन सा सर्किट है बताइए, तो बताइए एल सर्किट में कौन आगे करे चलेगा बताइए, वोल्टेज या करंट, नहीं बता रहे लोग, वोल्टेज क्या चलेगा आगे। तो वोल्टेज क्या होगा बताओ Vm साइन ओमेगा टी, और बताइए करंट क्या होगा बताइए आई एन साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है पाई बाय 2। तो करंट लीड करेगा लेग करेगा, कैसे पढ़ेंगे समझना है ना। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट द करंट लेग्स द वोल्टेज लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रिमेन्स इन फेज डी नॉट। तो लेग या लीड, देख लो वोल्टेज ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी में पाई बाय 2 क्या कर रहा है, घट जा रहा है, मतलब करंट क्या चल रहा है पीछे, कितना पीछे पाई बाय 2 पीछे, लेग मतलब क्या आता है पीछे। तो द करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। बहुत भारी है क्या। अच्छा जब तक ये नहीं याद रहेगा सही सही बनेगा क्या, तो ये वाला भी करेक्ट कर लीजिए सर में, उसमें बी था उल्टा हो गया था एक दूसरे से, कर लिए क्या, करेक्शन कर लिए हैं। अब एकदम इसमें एकदम ना के बराबर गलती है। अरे हाँ बताइए, चलिए क्या है, हाँ चलिए क्या लिखा बताइए, इन प्योर कैपेसिटिव, फिर से बोलिए कौन सा बताया था, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, मतलब कौन सा सर्किट, सी सर्किट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्सेज क्या चाहिए डबल, फ्रीक्वेंसी को एफ से क्या कर दिया जा रहा है 2f। तो पूछ रहा है कि देन इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी, क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन क्या बताइए कि फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया जा रहा है डबल। तो पूछ रहा बता कि एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। क्या इसका फॉर्मूला पता है क्या, एक्स इक्वल टू क्या होता है और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है पता है आप लोग को, 2 पाई क्या होता है एफ। अब बताओ ये बात हम बताए थे
कि ये फ्रीक्वेंसी के जो है आपका डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली? तो इनवर्सली का मतलब समझ आता है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा कैपेसिटी क्या होगा? रिएक्टेंस घटेगा। ना समझ आया? अगर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा, तो कैपेसिटी रिएक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा है कि घटा है? बढ़ के क्या होगा? डबल। तो एक्सी जो है घट जाएगा, कितना बताइए? हाफ। तो एक्सी बाय क्या हो जाएगा? 2। कौन होगा ऑप्शन बताइए? अरे कौन होगा? अच्छा क्यों हाफ हुआ बता सकता है कोई क्या? क्यों? क्योंकि एक दूसरे का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे दोनों के एक दूसरे का क्या है? इनवर्सली मतलब क्या हो गया कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी घटा तो एक्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो एक्स क्या होगा? घटेगा। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा। कितना बढ़ा? डबल। तो इसका हाफ हो जाएगा। हाँ, ये लोग क्वेश्चन ऊपर भी बनाए थे, देखिए तो। नहीं ये क्वेश्चन ने बताए थे। प्योरली रजिस्टर है सर्किट, द करंट क्या होगा बताइए? रिमेन्स इन क्या चाहिए? सेम फेज। क्यों? अरे क्यों नहीं बता रहे लोग? अरे क्यों क्यों बताइए? क्योंकि आर वाला सर्किट जो है दोनों क्या है बताओ? वोल्टेज और करंट दोनों का वैल्यू क्या बताइए? फेज के लिए सेम। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना आता है? 0। बताइए वीएम भी वीएम साइन ओमेगा टी और आई भी क्या होगा बताओ? आई एम साइन ओमेगा टी। कौन आगे हुआ? वोल्टेज या करंट? तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? 0। बताइए कौन होगा ऑप्शन? अरे कौन होगा बताइए? हाँ चलिए यहां पढ़िए तो। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनसी मेड 4 टाइम्स इस इनिशियल वैल्यू। सुनो, फ्रीक्वेंसी को कितना बना दिया बताओ तो? 4 गुना। इफ द फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? f, अब कितना गुना बढ़ा दिया? 4 गुना। द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी, तो पूछ रहा है क्या चाहिए? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब समझा एक्सेल क्या होगा? क्वेश्चन समझा? क्या समझा? कि फ्रीक्वेंसी कितना गुना बढ़ा दिया? 4 गुना। बताइए एक्सेल क्या होगा? अरे क्वेश्चन समझा ना? तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एन, और ओमेगा इक्वल टू बताया था नहीं? 2 पाई क्या होता है? एफ रखो तो एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। अब बताओ फ्रीक्वेंसी की कैसे? डायरेक्टली कि इनवर्सली है? फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली है। फ्रीक्वेंसी का क्या है? डायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा कितना गुना? 4 गुना। तो एक्स एल भी कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना। क्यों हुआ? अच्छा वहां लेकिन उल्टा था। फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटी रिएक्टेंस एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली। तो फ्रीक्वेंसी घटता है तो एक्ससी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ता है तो एक्ससी क्या होता है? घट जाता है। अरे उल्टा है ना ये, तो उल्टा है तो ये क्या हुआ था? डबल। इसीलिए वो क्या हो गया? हाफ। ये डायरेक्टली है तो 4 गुना बढ़ गया, तो ये भी क्या बढ़ जाएगा? 4 गुना। अगर ये 2 गुना बढ़ता ये भी कितना गुना बढ़ जाता? 2 गुना। ना समझ में आया? हाँ, द एवरेज पावर डिसिपेटेड और पावर कंज्यूम, कंज्यूम मतलब क्या था? खपत इन प्योर इंडक्टेंस एसी सर्किट। बताइए। अरे बोल जल्दी। ये क्वेश्चन अभी हम बता थे, अभी हम बता थे। बताइए क्या होगा? नहीं बता रहे हैं लोग। क्यों 0? क्योंकि पावर का फॉर्मूला जो होता है वी आर एम एस, क्योंकि हमको अब एसी सर्किट में बनाना है ना। वी आई ई, वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। कॉस फाइव को क्या बोलते हैं? बोल ही नहीं पा रहे लोग। पावर फैक्टर। अच्छा इंडक्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है? π/2 का। अरे π/2 चाहे एल सर्किट हो या फिर कौन है बताओ? सी सर्किट। लेकिन आर सर्किट में क्या होता है? 0। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किसमें होता है बताओ? आर सर्किट में। लेकिन इसमें दोनों में क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि π/2 है। π/2 मतलब 90 डिग्री, cos 90 डिग्री वैल्यू 0। तो सबको 0 कर देगा। तो बताइए पावर कंजम्पशन होगा क्या होगा? 0। अब इसे 3-4 क्वेश्चन बना लेने चाहिए आपको। इसे द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन पावर कंज्यूम इन प्योर कैपेसिटी। बताओ सी सर्किट में भी क्या होगा बताओ? 0। अरे सी सर्किट में भी क्या होगा? 0। फिर बोलिए द एवरेज पावर डिसिपेटेड और पावर कंज्यूम इन किसमें बताइए? प्योर रेजिस्टिव। रेजिस्टिव मतलब सिर्फ रेजिस्टर। बताइए क्या होगा बताओ? 0 होगा क्या? नहीं। बी आई स्क्वायर आर, हाँ आई स्क्वायर, ये कौन होगा ऑप्शन बताइए तो? डी नहीं होगा। क्यों? P इक्वल टू होता क्या? V इंटू क्या था? I। जब V इक्वल टू रखेंगे आई आर तो क्या होगा बताओ?
भी आई की जगह भी की जगह क्या होगा बताओ, आई आर इंटू क्या होगा आई, तो क्या होगा बताओ आई स्क्वायर क्या होगा आर, और यह जब वोल्टेज रख देंगे तो क्या जाएगा बताओ, पी इक्वल टू क्या होगा बताओ, भी आई की जगह अगर रखेंगे तो क्या लिखाएगा बताओ, भी बाई क्या लिखाएगा आर, क्या होगा बताओ भी स्क्वायर बाई क्या होगा आर, तो दोनों सही है, तो ये भी सही है ये भी है, तो क्या दोनों टिक मारेंगे क्या, फिर क्या करेंगे बताइए, बोथ मारेंगे, कौन सा बताए तो डी। चलिए हाँ हाँ ये क्वेश्चन हम बार बार बता रहे थे, बता सकता है कोई क्या, क्या बताइए, द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड और पावर क्या चाहिए कंज्यूम्ड इन किसमें है, इन द सर्किट ऑफ प्योर रेजिस्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर इन एलसीआर सर्किट, बोले कौन सा बताइए, सिर्फ पावर कंजम्पशन किसमें है बताइए बताइए, मैक्सिमम बोला है, क्या बोला बता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सिर्फ एक ही में होता है किसमें प्योर रेजिस्टर, पावर कंजम्पशन डी में भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा है मैक्सिमम कितना होगा ये, अच्छा पावर फैक्टर बता सकता है कोई क्या, अच्छा अगर यहाँ थीटा लिख दिया फाइव की जगह कोई दिक्कत है क्या, अगर थीटा लिख दिया तो थीटा यहाँ क्या बता रहा है फेज डिफरेंस, अरे क्या बता रहा बताइए फेज डिफरेंस, कौन का बताइए तो बी, बता सकता है कोई, एनर्जी डिसिपेट्स, डिसिपेट्स मतलब क्या होगा बाहर निकलेगा, कब पूछा बताइए जेक 2024 किसमें डिसिपेट होगा, एल सर्किट सी सर्किट आर या फिर ऑल ऑफ दिस, अब ये क्वेश्चन बोले थे हम कि बहुत लोग का आदत होता है ऑल ऑफ दिस मारने के लिए, लेकिन हर ऑल ऑफ दिस काम करने वाला क्या हुआ अभिषेक, कुछ तो हुआ, हाँ हाँ चौक कॉइल, कौन सा कॉइल बताया था चौक कॉइल, क्या बताइए बोलिए नहीं पाए लोग, पावर कंजम्पशन, अच्छा बताइए पावर कंजम्पशन चौक कॉइल, चौक कॉइल मतलब समझ आता है इंडक्टर, इंडक्टर में पावर कंजम्पशन कितना होता है, अरे अभी अभी तो बताए इंडक्टर में पावर क्या होता है जीरो, इसीलिए उसमें जो करंट फ्लो होता है उस करंट को क्या बोला जाता है वाटलेस करंट, क्या बोलते हैं उसको, द पीक वैल्यू क्या चाहिए करंट फॉलोइंग थ्रू क्या चाहिए रेजिस्टर। अच्छा एक बात बताइए सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या कर देते हैं गलती, देखिए आपको बोला क्या चाहिए पीक, पीक बोला है तो आई नॉट मतलब क्या था पीक, और यहाँ ई नॉट दिया है वोल्टेज का क्या दिया है ई नॉट, तो ये भी क्या होगा पीक, तब ना पीक करंट होगा, नहीं समझ आया, यहाँ है आपका पीक तो करंट है लेकिन क्या पीक वोल्टेज है, ये नहीं होगा, यहाँ ना पीक वोल्टेज है ना पीक क्या है करंट, तो सिर्फ कौन होगा ऑप्शन बताए तो ए, बात समझा है, हाँ ये बनेगा देखा तो, या प्योर इंडक्टर बढ़िया से बोलिए क्या बताइए कितना बताइए 20 मिली हेनरी, फिर से बोलिए क्या बताइए 20 मिली, मतलब क्या दिया बताओ एल दिया है, बढ़िया से बताइए कितना दिया है एल, कितना दिया है 20 मिली हेनरी, अच्छा 20 मिली हेनरी मतलब समझा है 25 मिली हेनरी मतलब 10 into 10 पावर माइनस क्या होगा 3 हेनरी, अरे एच को क्या बोलते हैं हेनरी, कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ कितना 220 वोल्ट, कितना वोल्ट से कनेक्टेड बताओ 220 वोल्ट, आगे बढ़ो, फाइंड दी इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द क्या चाहिए सर्किट, क्या निकालने बोला है एक्स एल, जब फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया हो 50, तो सिंपल फॉर्मूला पे है, अरे सिंपल क्या है बताओ फॉर्मूला पे है, रख लोगे क्या, चलो बताइए क्या होता है बताओ एक्स एल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई क्या होता है एफ एल नहीं होता है, अच्छा कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ ओमेगा एल होता है कि नहीं होता है, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताओ 2 पाई एफ, बताइए बढ़िया से देखिए सब कुछ दिया कि नहीं दिया है, 2 पाई एफ की वैल्यू कितना दिया है 50, और बताओ एल की वैल्यू कितना दिया है 25 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया होता -3, एक्सएल का भी ऐसा यूनिट क्या होगा ओम, बोलिए तो 25 दूनी क्या हो गया 50 दूनी क्या हो गया 100, कितना हो गया बताओ 100 पाई इंटू क्या होगा बताओ 25 इंटू 10 पावर माइनस क्या होगा बताओ तो 3, अरे यही ना हुआ 10 पावर माइनस क्या होगा बताओ तो 3, किसी को दिक्कत बताइए, हाँ तो क्या लिखेंगे बताइए 25 दूनी 50 दूनी क्या होगा 100 पाई है तो पाई 25 है तो 25 10 के पावर माइनस क्या होगा 3, अच्छा बताइए ये 100 पाई कितना खत्म करेगा बताओ दो को, तो क्या होगा बताओ पाई इंटू क्या होगा बताओ 25 इंटू 10 पावर माइनस क्या होगा बताओ 1, इसका बेस यूनिट क्या होगा ओम, अच्छा पाई की वैल्यू नहीं दिया आंसर तो पाई का वैल्यू रख देते हैं, क्या रहेगा बताओ 3.14 इंटू क्या होगा बताओ 25 इंटू 10 के पावर माइनस क्या हो गया 1, गुना करो पहले 2500 के क्या हो गया 100, हाथ में कितना 10
25 सेकंड 25, 25 और 10, 35 का क्या हो गया 5, 25 दिया 75, 75 और 3 78, कितना अंक के बाद जीरो, 2 अंक के बाद, इंटू 10 के पावर क्या होता है -1, एक और जीरो घुसेगा हम। ओ ना समझ में आया, कौन आंसर बताइए, अरे बढ़िया से बोलिए, बहुत भारी था क्या, अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया, अरे हाँ ना बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जय हिंद। कल जो है वीडियो टाइम खत्म हो गया था, इसीलिए आज सेकंड पार्ट है आपका, किसका, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 का, ठीक है। चलिए देखिए क्या बताइए, द आरएमएस वैल्यू 18 तक हो गया था ना, आज कौन सा बता 19, कौन सा है 19, द आरएमएस वैल्यू ऑफ क्या चीज, करंट इन एन एसी सर्किट इज कितना 10 एम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स हो तो हर बार याद रख लेना है कंसेप्ट कि सबसे पहले क्या लिखना है, थोड़ा जोर से बोलो, क्या दिया है, क्या निकालना है। तो क्या दिया बोलिए, द आरएमएस वैल्यू दिया है, क्या दिया बताइए तो आरएमएस, क्योंकि जब तक ये नहीं लिखेंगे तब तक कैसे लगेगा, कैसे निकालना है सब बोलिए, क्या होगा बताइए, 10 एम्पियर दिया है, और क्या निकालने वाले बताओ, व्हाट इज द पीक करंट, पीक करंट मतलब आई एम या आई नॉट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तो आपको फॉर्मूला पता है आई आरएमएस का क्या होता है सब, शुरुआती फर्स्ट टाइम में बताए थे सीखो, आई एम बाई क्या था √2, अच्छा आई आर एम एस कितना दिया है 10 इज इक्वल टू क्या बताओ आई एम, नीचे क्या बताओ √2 गुना कर दो, तो 10 गुने क्या करो √2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई एम बता सकता है आई एम इक्वल टू क्या होगा सब 10 रूट क्या हो गया 2, अब बताओ 10 √2 का वैल्यू बोलिए 1.414 गुना कर दो तो 14 पॉइंट क्या हो गया 14 एम्पियर, कौन होगा, कौन सा नंबर, चलिए द रेशियो ऑफ पीक, ये झारखंड बोर्ड में पूछा गया, ये क्वेश्चन क्या किया गया है झारखंड में, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, किसका किसका रेशियो पूछा है, पीक वैल्यू मतलब आई एम का, क्वेश्चन कई बच्चे पढ़ के समझते नहीं है, क्वेश्चन समझिए, रेशियो मतलब किसका, पीक वैल्यू का, ठीक, और बोलिए टू आरएमएस वैल्यू का, है ना, पूछ रहा है कि क्या होगा, है ना, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑप्शन दे दिया, आई एम बाई क्या चाहिए आई आर एम एस, चल कोई फॉर्मूला आई आर एम एस और आई एम का पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना आई आर एम एस का, तो उसी को थोड़ा सा मतलब सही से अरेंज करना होगा, हाँ अरे ये लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो बोला नहीं पढ़े थे, बोला तो क्या करेंगे, अच्छा नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, सिंपल सी बात है, नीचे ऊपर कर दो ऊपर नीचे कर दो √2 नीचे क्या होगा 1 या क्या होगा आई एम, नीचे बताओ क्या होगा आई आर एम एस, तो दिख रहा है कौन होगा सब, कौन होगा बताइए, अरे कौन होगा √2 बाई क्या होगा 1, अगर इसको पलट के लिखना चाहे सिंपली क्या लिख सकते हैं आई एम आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा √2, ऑप्शन कौन हो गया डी। क्वेश्चन अगर यही पलट के पूछता कि आई एम बाई आई आर एम एस नहीं आई आर एम एस बाई क्या चाहिए तो क्या होता, तो आई एम को कहां लाना पड़ता नीचे, तो आई एम को नीचे लाता तो 1 को कहां ले जाना पड़ता ऊपर, तो 1 बाई क्या होता √2 ना समझ, तो क्वेश्चंस को जितना बढ़िया से पढ़ के समझेंगे उतना ही सही से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। 21 नंबर वही खेले सेम क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई कितना बता 300, पीक वोल्टेज मतलब समझा आई सॉरी वी नॉट बोल सकते या तो क्या बोल सकता है वी एम, कितना बताओ 300 वोल्ट, आपको क्या निकालने वाला है वी आर एम एस, तो हम बोले थे कि जो करंट के लिए होगा वही तुम्हारा किसके लिए होगा बताओ वोल्टेज के लिए, तो वी आर एम एस इसका भी क्या होगा बताओ वी एम बाय √2, बता सकते हैं वी एम कितना होगा सो बढ़िया से बोलो 300 और नीचे कितना हो गया बताइए अंडर रूट क्या हो गया 2 ना समझ आया, अब बताओ इसमें से कौन सा आएगा लगभग, चलिए चेक किया जाए क्या,
आवाज नहीं आ रही। देखिए सिंपल सी बात है कि रूट 2 वैल्यू कितना को बता सकता है क्या? बोलिए बढ़िया से। 1.414। अगर 1.4 ये इसको हटा के सिर्फ 1.4 लेकर डिवाइड करेंगे कितना आएगा बताओ? अरे लगभग अप्रोक्स लेंगे ना, कितना लेते हैं बताइए अप्रोक्स में? 1.4 इंटू क्या करते हैं 10। ठीक, कितना अप्रोक्स ले लिए बताओ? कितने का अप्रोक्स ले लिए? 1.414 को हम लोग कितना ले लिए बताओ? 1.414। पर सर उसको नहीं लेंगे, अरे कैलकुलेशन के लिए बस उसको रिमूव किया है ना, लगभग वैल्यू आ जाएगा हम लोग को। चेक करो, 14 को डिवाइड करेंगे, 14 दूने क्या होगा? 28, मतलब 2 आएगा है ना। फिर कितना बचेगा? 2 से क्या आ जाएगा? 20। अरे 2 बचेगा ना, 20 14 एकम क्या जाएगा? 14। फिर कितना होगा बताओ? हाँ आपका आ जाएगा क्या चीज? 20 में 14 चला गया 6 से क्या बन जाएगा? 60। 20 से क्या बन जाएगा? 60 को कैसे करेंगे? 14 क्या होगा? 56। अरे हाँ बताइए फिर क्या होगा? 4 40। 14 दूना क्या होगा बताओ? 28 14 दिए 42, 3 लगभग मान लो, तो लगभग इतना आएगा। तो इसके आसपास कौन है बताओ? 2 से कौन है बताता? 12। अच्छा वो थोड़ा सा ज्यादा क्यों है? क्योंकि नीचे हम लोग जो राउंड ऑफ लिए थे वो थोड़ा सा हम लोग क्या लिए थे? कम, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर क्या गया? ज्यादा। बताइए तो लगभग आंसर कौन आ गया बताओ? अरे लगभग आंसर ना चाहिए। चलिए हाँ बोलो। हाँ 1 और 4 के बीच में होगा। और ये 0 कहाँ गया? 300 ठीक है। और ये 0? ओहो हो, तुम बोल ठीक है रहा। और ये ना होगा कि 10 गया फिर गुना करोगे ना। बोल आप हमको इधर थोड़ी बताए थे। अरे ये था ना 0, ठीक ना? हाँ इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़िया बोली क्या बताइए? विच इज करेक्ट। देखिए बढ़िया से देखिए, कोई रखने की जरूरत नहीं है। स्टेप अप, स्मार्टनेस दिखाना है। अप मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो सेकेंडरी में क्या मिलता था? आउटपुट। और हमको प्राइमरी में क्या मिलता है? इनपुट। तो बढ़ रहा है तो आउटपुट क्या होना चाहिए? ज्यादा, और इनपुट क्या होना चाहिए? कम। ऐसा कौन है? सिर्फ बी। नहीं समझ में आया? फिर से बोलो, सेकेंडरी में क्या मिलता है हमको? आउटपुट। एनएस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन किसमें? प्राइमरी कॉइल। तो बताइए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए कि इनपुट किसे मिलेगा? तो प्राइमरी में। आउटपुट किसे मिलेगा? सेकेंडरी में। स्टेप अप वोल्टेज बढ़ा ना, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हाई अल्टरनेटिंग, तो सेकेंडरी में क्या होगा? ज्यादा। आउटपुट हमको ज्यादा चाहिए। अब बताइए इन स्टेप, आप बता दो, खुद से बता दो क्या होगा? कौन सा नंबर होगा? क्यों? स्टेप डाउन मतलब ये प्राइमरी में इनपुट क्या हो गया बताओ? ज्यादा, और सेकेंडरी में क्या हो गया? कम। इसीलिए तो हाई से ये कहां जा रहा है? लो, इसलिए क्या बढ़ा जा रहा है? स्टेप डाउन। अच्छा आइडियल ट्रांसफार्मर याद है कि जितना इनपुट होगा तो प्राइमरी में जितना होगा उतना ही किसमें होगा? सेकेंडरी में। कहीं कैसे भी लिख सकता है? पी इनपुट इज इक्वल टू क्या लिख सकता है? पी आउटपुट। अरे इतना फास्ट में भागना है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है बताइए? अरे किस पे काम करता है? हाँ डायनेमो जनरेटर बेस्ड ऑन, बड़ी जल्दी ले लिया। चल देखो सुन 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 सुन, जब बात करते हैं क्या चीज? जनरेटर का। किसका बात करता है बताइए? जनरेटर, है ना? तो जनरेटर का आपको जो ज्यादा सुटेबल मानना है कौन सा मानना बताए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ आ रहा है? बट सर आप ये भी तो मतलब ये भी तो होता है ना? हाँ ये भी होता है। देखिए जब बात करेंगे हम लोग क्या चीज? ट्रांसफार्मर का। किसमें बात करेंगे? ट्रांसफार्मर। तो उसमें है कि 2 कॉइल है इसीलिए म्यूचुअल हो रहा है। जब बात करेंगे किसमें बताइए? ट्रांसफार्मर का, तो म्यूचुअल यहाँ एक कॉइल से दूसरा कॉइल नहीं हो रहा है, इसलिए वहां दोनों क्या मारेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड हालांकि इलेक्ट्रो म्यूचुअल इंडक्शन किसके अंदर पढ़ना होता बताइए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ही पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कितने तरह से होता है? 2, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। बात समझा? चलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद करना पड़ेगा। सुनो कि जब सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो, कौन सा सर्किट में? एल सर्किट में। फिर से बोलिए कौन सा सर्किट में? जब एल सर्किट में करंट क्या पास हो? मैक्सिमम। ये क्या हो गया? एल
सी आर। एल की जगह क्या लिखा था एक्सएल, ये क्या लिखा था एक्सी, यह क्या होगा आर। भी इक्वल टू क्या होगा बताओ वी एम। जब सर्किट में कौन सा करंट पास हो मैक्सिमम, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, उसी टाइम पे सर्किट में क्या होता है रेजोनेंस। अब फिर सर्किट में मैक्सिमम करंट कब पास होगा। अच्छा इंपेडेंस का नाम सुने आप लोग, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस क्या होगा एक्सएल का क्या होगा होल स्क्वायर। अच्छा आपका जो इसमें करंट होगा वो होगा क्या जी बताओ भी बाय क्या होगा जेड। जब आपका जेड क्या होगा मीन, फिर से बोलिए जेड क्या होगा बताओ मीन, तो आपका करंट क्या होगा मैक्स। तो आपका जेड मिनिमम कब होगा जब एक्सएल का वैल्यू किसके बराबर हो एक्सी का, दोनों बराबर हो तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो। और जेड जो मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा आर के बराबर। किसके बराबर होगा, उस टाइम में सर्किट में करंट क्या पास होगा मैक्सिमम। कंसेप्ट समझ आ गया। रेजोनेंस कब होगा कोई भी सर्किट में कि जब एक्सएल इज इक्वल टू क्या जाए एक्सी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इस टाइम पे होगा क्या, इस टाइम पे रेजिस्टेंस क्या होगा मिनिमम, मतलब इंपेडेंस क्या हो जाएगा मिनिमम, और इंपेडेंस हुआ मिनिमम तो करंट क्या होगा मैक्सिमम। तो बताइए एक्सएल को और एक्सी को सॉल्व करेंगे, एक्सएल याद है क्या आता था सो ओमेगा एन, और एक्सी क्या आता था बताइए 1 बाय ओमेगा सी। इसको ऊपर ले जाएंगे क्या होगा बताओ ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या होगा बताओ एल सी। पता तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा बताओ 1 बाय अंडर रूट क्या होगा एल सी, और ओमेगा का वैल्यू क्या था पता है 2 बाय क्या था एफ इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा बताओ एल सी। आपको डिराइव भी कर दिए, क्या कर दिए बताइए तो डिराइव, इसको यादें रख लेना है ना। कौन का बोलिए सी, कोई दिक्कत। हाँ अभी यही बात को बताए थे मैक्सिमम करंट विल पास इन सर्किट का बताइए जब एक्सएल बराबर क्या है एक्सी, क्योंकि इंपेडेंस इंपेडेंस जो होता है वो क्या होता है बताओ आर स्क्वायर प्लस क्या बताओ एक्सएल माइनस क्या होता है एक्सी। तो बताइए जेड जब क्या होगा मीन, तब आपका जाकर आई क्या होगा मैक्स। क्यों, क्योंकि आई जो होता है तुम्हारा क्या था बताओ वी बाय क्या होता है जेड, तो ये जब घटेगा तब नहीं ये बढ़ेगा, तो जेड हुआ मेन तो आई क्या होगा मैक्स। और ऐसा तब होगा जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगा एक्स। क्वालिटी फैक्टर ये सिलेबस से डिलीट कर दिया, सिलेबस से क्या कर दिया डिलीट। बोल सर फिर भी याद रखना है तो याद रख लेना एल बाय क्या होता है सी। फिर से बोलो क्या रखना है, लेकिन डिलीट है सिलेबस है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे ना। हाँ एस आई यूनिट क्या होगा ओम का बताइए, एस आई यूनिट किसका होगा ओम का इंपेडेंस का होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का किसका होगा सबका। इसका भी ओम 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 ना होगा, अरे सबका ओम होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक बात बता दो, बोल सर सबका ओम क्यों होगा, होगा क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था बताओ अंडर रूट क्या था बताओ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ एक्सएल माइनस क्या होगा एक्स। अरे हाँ बताइए, अच्छा बताइए इधर 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 5 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 7 मीटर, नहीं होगा क्यों नहीं होगा। अच्छा घटा देंगे अगर माइनस कर देंगे तो 3 kg 3 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझना है कि जोड़ो या घटाओ, फिर से बोलो जोड़ो या क्या करो घटाओ, आपको जो है यूनिट क्या चाहिए सेम, तो तभी आप जोड़ सकते हो तभी क्या कर सकते हैं घटा सकते। इसका भी क्या चाहिए केजी, अगर माइनस में है यहाँ भी क्या चाहिए केजी। इसका मतलब एक जगह केजी तो सब जगह क्या चाहिए केजी। अगर एक आपको पता है कि इसका क्या होता है ओम, तो इसका भी क्या होना चाहिए ओम 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 ओम। ना समझ में आए तभी जोड़ सकते हो तभी क्या कर सकते हैं। तो कौन होगा ऑप्शन इसका बता दो। चलिए अब आइए यहाँ पर आइए। इन ए ट्रांसफार्मर द ट्रांसफर रेशियो इज कितना 0 था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है के कितना दिया बताओ 0.3। आगे बढ़ो। इफ 220 वोल्टेज एसी इज क्या चाहिए फेड टू एंड ऑफ द क्या चाहिए प्राइमरी कॉइल, मतलब भी पी कितना दिया बताओ 220 वोल्ट। अरे हाँ बताइए फेड एंड ऑफ क्या चाहिए प्राइमरी कॉइल द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। आपको याद होना चाहिए वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू क्या होता है के, नहीं याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है। आपको एक फॉर्मूला बताए थे वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी। करंट में उल्टा आता था, करंट क्या आता था उल्टा, ये क्या होता था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। 3 डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल टू देयर वोल्टेज।
फिर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स में भी डिवाइड कर सकते हैं और करंट में डिवाइड कर सकते हैं। VS कितना दिया बोलिए, निकालना है। VP कितना दिया बोलिए सारे लोग, 220 वोल्ट। के कितना दिया है, 0.3। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 22 दिया क्या होगा, पॉइंट हटेगा नीचे क्या होगा 10, ये 0 0 क्या खत्म, VS कितना हो गया 22 दिया। नहीं समझा, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन। व्हाट इज द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो है सिर्फ रेजिस्टेंस होता है क्या, सिर्फ रेजिस्टिविटी होता है क्या, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें तीनों चीज आ जाता है, आर भी आता है, एक्स भी आता है, एक्स भी आता है, इसी को क्या बोला जाता है बताइए, इफेक्टिव, मतलब कम्यूटेटिव हो गया ना। द आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट इज 80 वोल्ट, व्हाट इज द पीक है, ये सब अभी बताया थे ना कि भी आरएमएस कितना दिया बताइए, 80 वोल्ट है ना। तो आपको क्या निकालना बोला, आई नहीं निकलेगा, VM निकालने बोला, क्या निकालना बोला, पीक नहीं निकलेगा। भी आरएमएस का वैल्यू कितना होता बताइए, अरे VM बाई कितना होता बताया, √2, मतलब भी आरएमएस कितना होता 80, VM नीचे क्या होता √2, गुना कर दो क्या होगा बताओ, 80 गुना क्या होगा बताओ √2 इक्वल टू क्या होगा VM, तो बता सकता है VM इक्वल टू क्या होगा, 80 गुना क्या होगा बताओ √2। बोल सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, √2 की वैल्यू रखो 1.414, चलो गुना कर दो इसको, 8 चुके क्या होगा 32, 8 एकम 8, 8 3 11, फिर 8 चुके क्या होगा 32, 8 एकम 8, 8 और 3 11, कौन हो गया बताइए, अरे कौन होगा बोलिए 112, कौन है बताइए, अप्रोक्स लिखा है, क्या लिखा है अप्रोक्स लिखा है, ऐसा नहीं कि नन ऑफ दिस मारते नहीं यहाँ केवल सर 0.12 नहीं मिला था, और जब तक पूरा नहीं मिलेगा हम लोग बात नहीं मानेंगे, है कि नहीं है। हाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कब पूछा बताइए, जेक 2018, बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए था। क्या पूछा बता, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा, कौन सा फ्रीक्वेंसी पूछा है, रेजोनेंट। अभी बताया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कि कोई भी सर्किट में रेजोनेंट, आपका एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस तब होगा जब एलसी किसके बराबर होगा, एससी का, और ऐसे अगर किए थे तभी एफ को जो डिराइव किए थे वो आया था 1/2 एफ अंडर रूट क्या था एलसी। अब ध्यान से देखिए, एल दिया है, सी दिया है, रख देना निकल जाएगा, नहीं समझ में आया, कितना लोग निकाल लेंगे, नहीं समझा, बोल निकालिए दीजिए साहब, निकालिए देते हैं तो 1/2 5, एल के वैल्यू को बता सकता है क्या, बोलो कितना दिया 8 है ना, चलो इसी के वैल्यू बोलो 0.5, अच्छा ये माइक्रो है तो 10 के पावर क्या बताओ -6, अच्छा आर से कोई लेना देना है क्या, ये डराने के लिए, ये क्या बताता है डराने के लिए। चलिए अब आगे सॉल्व किए इसको, बताइए टैफ इक्वल टू क्या होगा बोलो, ऊपर में 1 है, नीचे क्या है बताओ 2 पाई, यहाँ बोलिए 8 बचे 40, डेसिमल है तो कितना आ जाएगा 4, अरे 40 होता तो एक डेसिमल आएगा ना। अच्छा बताइए 10 के पावर -3 है ये, अच्छा 10 के पावर -6 है, तो अगर बाहर निकलेगा ये, नहीं बोले तो बाहर निकलेगा तो कितना से निकलेगा बता सकता है क्या, जो भी रहता है पावर क्या था हाफ हो जाता है, 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 3, नहीं बुझा हम क्या बोले से, अरे 10 के पावर -6 है ना, तो बाहर निकले, अरे अब यहाँ 100 है, इसका रूट कितना होता, क्यों 10 का यहाँ से काट लिख सकते हो, इसका क्या जाएगा बताओ 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब ही क्या होता है बताओ हाफ, अरे रूट का मतलब क्या होता है हाफ, इसका क्या होगा 10 के पावर माइनस क्या होगा 3, ऊपर चला जाएगा ये, तो 10 के पावर कितना हो गया 3, नीचे बताओ 2 पाई, अच्छा 4 का रूट 2, अच्छा को बता सकता है यहाँ कि आपका 10 के पावर 10 3 मतलब कितना हो गया 1, और कितना हो गया 3 जीरो, और नीचे कितना हो गया 4 पाई 2500 के 25 कितना हो गया फिर बताइए 250 हर्ट्ज। बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं था, कौन क्वेश्चन बताइए, वाह ब्यूटीफुल क्वेश्चंस इन सीरीज। अच्छा ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कब है बताइए, जेक 2000। इन सीरीज एलसीआर सर्किट द फेज एंगल बिटवीन क्या चाहिए, वोल्टेज एंड क्या चाहिए करंट, अरे हाँ बताइए क्या था बताओ, एक्सएल माइनस क्या होता है एक्सी, यही तुम्हारा होता है एक्सएल माइनस क्या होता है एक्सएल। अच्छा इंपेडेंस ट्रायंगल याद है क्या, नहीं बता रहे ना, इसको क्या बोलता है इंपेडेंस ट्रायंगल, क्या बोलता है इंपेडेंस, इधर क्या होता है जेड, इधर क्या होता है आर, इधर क्या होता है एक्सएल माइनस क्या होता है एक्सी, कहीं कहीं एक्सी माइनस एक्सएल लिख देगा तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
तो मोड भी ले सकता है। तो अच्छा बता सकता है जेड क्या होगा सो? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या बता एक्सएल माइनस क्या है एक्स। और ये ना होगा बता परपेंडिकुलर क्या होगा tan फाइव का इसका, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया एक्सएल माइनस क्या हो गया एक्स और बेस कौन हो गया आर, तो कौन हो गया ये मैच कर रहा है। इसको क्या बोलता है इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते बढ़िया से, अगर एग्जाम में एक नंबर में इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करने बोले कर देंगे, ड्रॉ क्या चाहिए इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो ड्रॉ कर लेंगे बोल दो। ये कब पूछा बताइए जेक 2015। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड क्या चाहिए वोल्टेज इन एंड क्या चाहिए एसी, फेज डिफरेंस कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अच्छा कैपेसिटेंस वाला शुरुआत में बताए थे याद है, बताइए प्लस में हो या माइनस में खाली फेज डिफरेंस पूछा है, तो दोनों में कितना होगा बता 90 डिग्री। क्या हमको लीड और लेग पूछा है क्या? नहीं। अच्छा बताइए चलिए कोई बात नहीं हम लिख देते हैं। वोल्टेज याद है v इक्वल टू क्या होता था सो vm sin ओमेगा t है ना। करंट याद है करंट क्या है बताओ आई एम साइन ओमेगा टी प्लस क्या है पाई बाय टी। तो बताओ यहाँ कौन लीड कर रहा है करंट या वोल्टेज, लेकिन यहाँ लीड और लेग तो पूछ ही नहीं रहा, बस पूछा कि फेज डिफरेंस, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। नहीं समझना इसका पावर इसलिए तो जीरो हो जा रहा था, पावर इसलिए क्या हो जाता है जीरो क्योंकि cos पाई बाय 2 वैल्यू क्या था जीरो। अरे समझा कि नहीं समझा, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ क्या चाहिए अल्टरनेटिंग करंट। यही क्वेश्चन था अभी हम ऊपर बोले थे ना कि पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अरे यही क्वेश्चन तो बोले थे पूछा था, कहाँ गया? हाँ ये वाला देखो यही वाला था ना, हम बोले थे पूछा है सो क्योंकि हमें याद था, लेकिन हमको लगा यहाँ लिखे कैसे नहीं है, पता चला कोई क्वेश्चन नीचे लिख के दिए थे। अरे हाँ बताइए क्या पूछा बताइए जेक 2000 क्या बना लेंगे क्या यही क्वेश्चन? अच्छा पहले बता क्वेश्चन कितने लोग समझे ये बताओ, समझे? पहले क्या बोला बता रूट मीन स्क्वायर मतलब क्या बोला बता आई आरएमएस एंड क्या चाहिए पीक वैल्यू क्या चाहिए अल्टरनेटिंग। नहीं 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 यहाँ उल्टा पूछा है, यहाँ क्या पूछा है कौन का ऑप्शन बताया था ए, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या दिए थे उल्टा आई एम बाई क्या दिए थे आई आर एम एस। तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या था बताइए आई एम बाई क्या था बताओ रूट 2, तो आराम से इसको यहाँ कुछ नहीं क्या करेंगे 1 और n करेंगे, तो बताइए यहाँ क्या आ जाए बताओ आई आर एम एस मतलब ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या होगा आई एम और 1 को कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो 1 बाई क्या होगा रूट 2 और वो उल्टा था आई एम बाई क्या था आई आर एम एस। कौन सा ऑप्शन बताइए ए। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना क्या है जरूरी है। हाँ फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड क्या चाहिए ईएमएफ देन द पावर फैक्टर इज कब पूछा बताइए कौन सा ऑप्शन बताइए बड़े से कौन सा बताइए कुछ। अच्छा आज में पावर फॉर्मूला क्या आता बताइए वी आर एम एस आई आर एम एस करंट इज आई नॉट द रूट मीन स्क्वायर विल बी जेक 2000 क्या चाहिए 24 पीक वैल्यू याद है क्या पीक वैल्यू को क्या बोलेंगे आई नॉट, तो स्क्वायर रूट वाला याद है आई नॉट क्या बताओ रूट 2। पहला क्वेश्चन तो यही था ऊपर में, ये आपका सीबीएसई में पूछा है ना इम्पीडेंस सीरीज एलसीआर सर्किट। इम्पीडेंस बता सकता है कोई क्या कौन है बताइए कौन है बताइए डी नंबर। अरे इम्पीडेंस मतलब जेड बताइए। और देखिए लास्ट द पावर फैक्टर ऑफ कौन सा बताइए एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस विल बी। अच्छा रेजोनेंस जब होगा तो एक्सएल इक्वल टू क्या होगा एक्स नहीं बता रहे हैं और एक्सएल इक्वल टू एक्स होगा तो आपका फाइव वैल्यू कितना आता है 0। अरे जब ये दोनों बराबर हो गया तो सिर्फ आपका जेड जो मिनिमम होगा वो किसके बराबर होगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मतलब कि दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा 0 डिग्री। अब बताओ तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है cos 5 और cos 5 वैल्यू क्या लेंगे 0, तो 0 की वैल्यू क्या होगा 1। अच्छा को बता सकता है कि 1 के 0 के लिए से अरे इम्पीडेंस ट्रायंगल बताए थे ना, ये क्या होगा बताओ 5 ये क्या होगा बताओ एक्सएल माइनस क्या होगा एक्सी, फिर बताओ ये क्या होगा आर ये क्या होगा जेड इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बताओ एक्सएल माइनस क्या होगा एक्सी। अच्छा बताइए ये दोनों बराबर हो गया तो ये घट के 0 होना क्या हो जाएगा, तो 5 वैल्यू कितना हो जाएगा 0 क्यों क्योंकि जेड किसके बराबर हो गया आर का। तो बताइए यहाँ tan 5 इक्वल टू क्या लिखे थे बताओ एक्सएल माइनस क्या लिखे थे एक्सी, नीचे क्या लिखा था बताओ आर, दोनों बराबर हो गए तो इसके वैल्यू क्या रखेंगे 0 नीचे क्या होगा आर। तो बताओ tan 5 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो tan 5 इक्वल टू 0 तो आपका tan 0 कब होता है
जीरो में होता है, तो बताइए। हाँ, तो फाइव इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इतना काम हम कुछ नहीं करना है, सिंपल है कि एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट में क्या बोला जा रहा है बताओ, और रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी। और ऐसा अगर हुआ तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो परफेक्ट क्या जाएगा वहां। कब पूछा था बताओ, सीबीएसई 2020 में। किसी को कोई दिक्कत, चलिए किसी को क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग क्या क्या बताइए आराम से बना लिए। इसमें क्वेश्चन ही बहुत सारा पूछा था, अरे हाँ ना बताइए। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और चैप्टर आपको रेगुलर आते रहेगा, पूरा कंप्लीट होगा कौन सा, एम कैप्सूल का ऑब्जेक्टिव सीरीज। पढ़ते रहिए, ऑल दी बेस्ट।